कक्षा 11 के विद्यार्थी आज आरोह भाग 1 में गद्य में विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध को देखेंगे। मैं आज इसके महत्वपूर्ण गद्य खंडों के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको बताता हूं, जिन्हें आप ध्यान से समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। महत्वपूर्ण गद्य खंड इस प्रकार हैं। पहला गद्य खंड देखिए। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। गद्य खंड से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न क, पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम विदाई संभाषण और लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न ख, लेखक का संबोधन किसके प्रति है? उसे किसकी विदाई पर दुख है और क्यों? उत्तर, लेखक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन की विदाई पर उसे दुख है और उन्हीं को वह संबोधित कर रहा है। वास्तव में लेखक को इस बात का दुख अधिक है कि लॉर्ड कर्जन को भारत में काम करने का जो लंबा समय मिला, उसमें उन्होंने भारतवासियों के हित के कार्य कम किए और उनके अहित के कार्य अधिक किए। प्रश्न ख के बाद ग देखिए। भारतवासी दूसरी बार किसे नहीं आने देना चाहते थे और क्यों? उत्तर, भारतवासी दूसरी बार लॉर्ड कर्जन को भारत में आने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने अपने पहले के शासनकाल में भारी मनमानी की थी और जनता उनसे बहुत दुखी थी। प्रश्न नंबर घ, बिछड़न समय को पवित्र, निर्मल और कोमल क्यों कहा गया है? उत्तर, बिछड़न समय को पवित्र, निर्मल और कोमल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय मन में वैराग्य या विरक्ति का भाव जागता है। उस समय बीते हुए कष्ट, दुख, तकलीफें, अन्याय, अत्याचार, पाप आदि सब भूल जाते हैं। दूसरा गद्य खंड देखिए। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने हाथ थे, वह बाएं। आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। प्रश्न क, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम विदाई संभाषण, लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न ख, भारत में लॉर्ड कर्जन के सुनहरे दिनों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय नहीं थे। उन्हें केवल वायसराय ही नहीं थे, उन्हें यहाँ खूब मान सम्मान, शान शौकत मिली। दिल्ली के दरबार में रहकर उन्होंने धन वैभव देखा, जो कि अलाउद्दीन के जादुई चिराग से और अबुल हसन ने खलीफा की गद्दी पर भी नहीं देखा होगा। लॉर्ड कर्जन तथा उनकी पत्नी की कुर्सी
सोने की बनी हुई थी। इंग्लैंड के महाराज के भाई से भी अधिक ऊंचा दर्जा उन्हें प्राप्त था। प्रश्न गौ, लॉर्ड कर्जन के किस प्रकार कृत्य से पूरा देश उनका शत्रु हो गया? उत्तर, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव जिद्दी था, जिस कारण उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ा था। उन्होंने भारत में रहकर बंगाल विभाजन जैसी योजना को अंजाम देकर पूरे भारत को अपना शत्रु बना लिया। इस कारण वे सबकी नज़रों में गिरे। इंग्लैंड में भी वह एक छोटी सी बात पर अड़ गए। उनकी सिफारिश पर एक फौजी अफसर तक नियुक्त नहीं किया गया। इस पर क्रोध में आकर उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे डाली, परंतु सरकार ने उनका यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस सारी प्रक्रिया में उन्हें एक छोटे फौजी अफसर के आगे नीचा देखना पड़ा। अगला गद्य खंड देखिए। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चलना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो। पाठ, प्रश्न देखिए, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। उत्तर, पाठ का नाम विदाई संभाषण और लेखक का नाम बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न ख, लेखक ने किसे अत्याचारी कहा और क्यों? उत्तर, लेखक ने लॉर्ड कर्जन को कैसर और जार से भी अधिक बड़ा अत्याचारी कहा। इसका कारण यह है कि कैसर और जार भी तानाशाह थे। वे अपना मनमाना शासन चलाते थे, परंतु प्रजा उन्हें घेर घोट कर कोई अनुनय विनय करती थी तो वे मान जाते थे। प्रश्न गौ, कैसर और जार के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, कैसर और जार दोनों शब्द रोम देश के तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बने हैं। कैसर शब्द अपनी मनमानी चलाने वाला जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था तथा जार शब्द का प्रयोग रूस में मनमाना शासन करने वाले शासकों के लिए किया जाता था। तीनों गद्य खंड का आप जो है प्रश्नोत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।